बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वीडियो में बड़ी अहम खबरें हैं। मोहसिन दावड़ एक बड़ा पुराना और बड़ा पॉपुलर नाम है। जनरल बाजवा से बड़े अरसे के बाद आमने सामने हुए तो फिर क्या हुआ? ये वही मोहसिन दावड़ हैं जिनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा और फिर अली वजीर जो है अभी तक जेल के अंदर हैं। ये एक टॉप स्टोरी है। और उसके बाद जनरल बाजवा के मुतालिक इमरान खान ने सहाफ़ियों से कैसी बात कराची के अंदर की जो आपको बताना ज़रूरी है। और फिर खान साहब ने पूरे जलसे के अंदर जो एमकेएम ने इमरान खान को छोड़ा था, इमरान खान ने उसका हिसाब और उसका बदला कैसे लिया है। और फिर उसके बाद इलेक्शंस के हवाले से खान साहब के इस वक्त क्या वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस फर्दर डिले के अंदर गए तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। फिर इस सब के बीच में मैंने आपको बताया था कि अब अदले का बदला होगा। ठीक है, राना सनाउल्लाह की वारंट गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है, लेकिन दो मजीद रहनुमा हैं जिनको लाहौर पुलिस ने बाकायदा तलब कर लिया है। उनमें से एक की जमानत हुई, दूसरी खातून रहनुमा है। ये खातून रहनुमा कौन है? मैं सबसे पहले आपको दो चीज़ों से शुरू करना चाहता हूँ। खान साहब से मज़हर अब्बास साहब सहाफ़ी हैं और मज़हर अब्बास साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड जो नशिस्त हुई फिरदौस शमीम नकवी के घर, वहाँ पे उन्होंने पूछा सवाल कि आखिर आपके और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफ किस बात के ऊपर हुआ। अब चूंकि ये ऑफ कैम मीटिंग थी और ऑफ कैम मीटिंग के हवाले से चीज़ें बाहर नहीं आती, लेकिन हमारे सीनियर हैं और दोस्त हैं, कुलीग हैं, मुदस्सर इकबाल, मैंने उनसे कंफर्म किया चूंकि वो इस नशिस्त के अंदर मौजूद थे कि क्या ये सवाल हुआ और खान साहब ने इसका जवाब क्या दिया। उन्होंने बताया जी, खान साहब ने वहाँ पे कहा कि मेरा और जनरल बाजवा को कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, सिर्फ उनका प्लान बदल गया। अब मेरे ख्याल है इतना ये मानी खेज जवाब, खुद बहुत सारी बातें खान साहब ना कह के भी कह गए। अब जरा एक और इसी तरह की बात सुनिए। खान साहब रात को कराची के अंदर जलसा कर रहे थे और कराची वाला जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक ह्यूज क्राउड था। कराची एक जमाने में कहा जाता था एमकेएम का गढ़ है और अब वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि वो खान साहब के साथ है। अच्छा, वहां पे खान साहब ने एक सवाल किया जिसका जाहिर बात है एमकेएम के पास कोई जवाब नहीं है। खान साहब ने एमकेएम वालों को मुखातिब करके पूछा कि एमकेएम वालों बताओ, क्या जरदारी ने तुम्हारे और कराची के मसाइल हल कर दिए हैं? क्योंकि आपने एमकेएम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत और किस लिए छोड़ी थी। तो उसका जवाब एमकेएम वालों ने तो कोई नहीं दिया, क्योंकि रात कराची जलसे के ऊपर सबका रद्द-ए-अमल आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, जिनकी दी तो उनको वजारत गई है, लेकिन वो तस्वीर लगा के बता रहे थे कि इसको जूम करके देखें, कराची रिजेक्टेड नियाजी। ठीक है, आप वीडियोस देख लेते हैं। उसके बाद सईद गनी फरमा रहे थे कि इमरान खान किस मुंह से कराची वालों से वोट मांग रहे हैं, कराची इबरतनाक शिकस्त इलेक्शन के अंदर देगा। थोड़ी सी हिम्मत करें, पूरे सिंध के अंदर इलेक्शन करा लें तो आपको उसका जवाब जो है मिल जाएगा। लेकिन अब जब एमकेएम वालों से सवाल किया तो एमकेएम की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल इस वक्त तक नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान के जलसा कामयाब था, इमरान खान के जलसा नाकाम था। जाहिर बात है ये उनका होम ग्राउंड है और उनके होम ग्राउंड के ऊपर आप जानते हैं जो डॉक्टर आमिर लियाकत वाली नशिस्त थी तहरीक इंसाफ, तो वो भी जीत गई। अब यहां पे तहरीक इंसाफ ने अपनी नशिस्तें रिटेन कर ली तो एमकेएम का सफाया। और मेरा ख्याल है एमकेएम के घर जाके वही एमकेएम जो इमरान खान के ऊपर पाबंदियां लगाया करती, रास्ता रोका करती थी, एमकेएम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस सवाल का जवाब हमें कल 16 तारीख को कराची के अवाम देंगे, क्योंकि उनके साथ एमकेएम वालों को वजारतें मिल गई, एमकेएम वालों ने गवर्नरी ले ली, सब कुछ ओहदों की बंदर बांट हो गई। आप हटो बचो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं। अब जरा अवाम को चूरन बेचने की आप अंदाजा करें कि आज 15 तारीख है और 15 तारीख को आप जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल होता है और 16 को इलेक्शन है, यानी कल इलेक्शन है। और आज खबर यह है जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है 15 से 25 रुपए। तो जनाब बिल्कुल आप करें, लेकिन आपने याद आपको होगा कि 17 जुलाई से पहले भी आपने पेट्रोल सस्ता किया था, अफाका नहीं हुआ था। अफाका होगा कैसे कि कोई तोड़ है नहीं इनके पास। और एमकेएम कराची के अंदर उनका सफाया, उधर जरा अंदाजा करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एएनपी, फजलुर रहमान सारे इकट्ठे और फिर बात नहीं बन रही। अब एमकेएम इतने खौफ का शिकार है कि अल्ताफ हुसैन उनकी आखिरी उम्मीद थी और आखिरी इत्तलात के मुताबिक जो कल इलेक्शन होना है, अल्ताफ हुसैन जो एमकेएम लंदन है उन्होंने बायकॉट कर दिया, जिसका मतलब है टर्न आउट और कम रहेगा, इनका वोट और डिवाइड हो गया, जिसका फायदा इमरान खान को होगा। और आप देखेंगे कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपने जितने मुंतखब अरकान हैं, वो सिंध से हैं, हैदराबाद, जहां जहां से भी हैं, उनको एमकेएम पाकिस्तान ने फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। भाई आपका मुकाबला हो नहीं सकता। फिर आप जानते हैं कि इन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने कि जनाब सियासी रहनुमाओं के ऊपर हमले हो सकते हैं, इसलिए आप इलेक्शन मुलतवी करें। रात यह खबर यह आई कि NA-157 इलेक्शन के लाड़ मुल्तान के अंदर एक रोज कबल शाह महमूद कुरैशी के करीबी साथी और वजीर आला के
सेल के चेयरमैन तारिक कुरैशी को नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल कर दिया गया है। ये ज़ाती दुश्मनी है या बताया गया है ये डकैती मज़ामत है, बहुत सारी बातें हैं। यही वो वजह है। महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम तशद्दुद की सियासत नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पुरअमन माहौल रहे, लेकिन इसका कौन जिम्मेदार है? पंजाब हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अगर आपके होते हुए ये हो रहा है तो हर चीज़ आप शहबाज शरीफ उनके ऊपर ना डालें, आप अपने घर की भी एहतसाब भी करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करें कि आपके कहाँ पे फ्लॉज जो हैं वो रह गए। और तहरीक इंसाफ तो बहुत वाज़ेह अंदाज में करिए। फवाद चौधरी ने रात को कह दिया, देखिए अगर आपने फौरी इलेक्शन ना करवाए तो इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और खान साहब ने रात को जो गुफ्तगू की थी सहाफियों के साथ, उनका देखें ये इलेक्शन नहीं है, उन्होंने जलसे के अंदर भी यही बात की, ये रेफरेंडम है और ये रेफरेंडम वाजे करेगा कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर इलेक्शन किस तौर पे जाएगा। अब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि हुकूमत का ध्यान है कहां पे। हुकूमत का ध्यान है सिर्फ इमरान खान को फिक्स करने के वाले से। जरा बलोचिस्तान से खबर लेने, फिर मैं दूसरी खबरों की तरफ चला जाता हूं कि खारान में फायरिंग के नतीजे में साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नूर मसनकज़ई जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ये अभी हाल ही में रिटायर हुए और ये फेडरल शरीयत कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे थे। अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा महीने भी इनको नहीं हुए, 2018 तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे काम करते रहे। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि उस पर ध्यान किसी का नहीं है। लेकिन ध्यान कहाँ पे? इमरान खान को फिक्स करने के वाले से। अब जरा आ जाते हैं जी, चूंकि मैंने आपको बताया था कल वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें हुई थी। बाद में मालूम ये हुआ कि एक मुलाकात जो थी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें जारी बात है खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के ऊपर बताया गया जी नेक्टा को हम दोबारा मुतहरिक करते हैं। हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, ये नेक्टा मुतहरिक नहीं हुआ, अब एपेक्स कमेटियां दोबारा बन जाएंगी। भाई वो आए सवाल कैसे हैं, ये इस सवाल का जवाब दें। और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम मौजूद नहीं थे। अब इस बारे में कोई ऑफिशियल वर्ड इनकी तरफ से नहीं आया कि हमने उनको बुलाया था, वो नहीं आए, और उन्होंने भी नहीं बताया कि हमें बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। लेकिन इसमें दो शख्सियात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। चूंकि इसको हेड कर रहे थे शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा शरीक थे, ISI चीफ शरीक थे, तीनों सर्विसेज चीफ थे, IB चीफ, तमाम जो उसकी एक साख्त होती है या उसकी कंपोजिशन है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, इसमें इंपॉर्टेंट जो शख्सियत थी वो मोहसिन दावड़ की शमूलियत थी। मोहसिन दावड़ कौमी असम्बली के रुकन है, ठीक है। मोहसिन दावड़ को अगर आपने बुलाया था, अली वजीर को भी बुला लेते, अली वजीर भी तो उसी इलाके से इलेक्टेड हैं, ठीक है। उन्होंने जिस शख्सियत के हवाले से बात की थी, अगर मोहसिन दावड़ के गुनाह माफ़ हो सकते हैं तो अली वजीर के क्यों नहीं माफ़ हो सकते? अगर मोहसिन दावड़ काबिल कबूल है तो अली वजीर काबिल कबूल क्यों नहीं? अगर आपको MKM कबूल है तो अली वजीर की माफ़ी मिल जानी चाहिए, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? और फिर पीपल्स पार्टी वाले ज़रा खुद स्टैंड लेना। पीपल्स पार्टी वाले, फिर कल से हमने शोर सुना जी पीपल्स पार्टी जो है वो करने जा रही है एतजाज़ हसन को। रात को श्री जो हैं वो उन्होंने बता दिया कि शहरी रहमान जो है कि जनाब वो एक ग्रुप है पंजाब का, उन्होंने ये फैसला किया है, हम जो हैं वो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि एतजाज़ हसन के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। वो मंजर देखने वाला होगा जब मोहसिन दावड़ और जनरल बाजवा आमने सामने थे, क्योंकि माजी में हमने तो ये चीज़ें सुनी और बहुत सारी इस किस्म की होती हैं। लेकिन नून लीग वालों के बेचारों की इस वक्त पंजाब के अंदर तो सूरत हाल ठीक नहीं है। कल चौधरी परवेज़ ने चैलेंज किया था कि राना सनाउल्लाह आ जाएँ लाहौर आके दिखाएं, उसको देख लेते हैं। दहशतगर्दी का मुकदमा जिसमें जावेद लतीफ़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिनों तक गिरफ्तार करने से रोका था और रिकॉर्ड तलब किया था। मरियम औरंगजेब भी उसमें शामिल हैं और सरकारी टीवी के MD सोहेल खान, PTV के प्रोड्यूसर राशिद बेग शामिल हैं। उनको लाहौर पुलिस ने 18 अक्टूबर को दिन 2 बजे थाना सब्ज़ाज़ार लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग में पेश होने की हिदायत की है। और 18 अक्टूबर को अगर ये पेश ना हुए तो वो वाज़ेह तौर पर गिरफ्तारी की तरफ जा सकते हैं। वो अदालत को कहेंगे जी हम इनको शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप उसका पार्ट बने। जैसे इमरान खान दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर शामिल तफ्तीश हो सकते हैं, जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब क्यों नहीं हो सकते? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।